मथुरा धर्म नगरी गोवर्धन रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कल दिनांक 22 मई को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। यहां पर ब्रजवासियों में खुशी की लहर है और ब्रजवासियों को गर्व है कि प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले स्टेशन की दशा बहुत ही खराब थी और अब गोवर्धन स्टेशन का पुनर्विकास हुआ। प्रधानमंत्री को ब्रजवासियों ने धन्यवाद दिया है। मथुरा धर्म नगरी गोवर्धन रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कल दिनांक 22 मई को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। यहां पर ब्रजवासियों में खुशी की लहर है और ब्रजवासियों को गर्व है कि प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले स्टेशन की दशा बहुत ही खराब थी और अब गोवर्धन स्टेशन का पुनर्विकास हुआ। प्रधानमंत्री को ब्रजवासियों ने धन्यवाद दिया है। भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित पीरपैंती रेलवे स्टेशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एनएससी 5 श्रेणी में वर्गीकृत पीरपैंती स्टेशन पूर्व रेलवे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना जरूरी था। पुनर्विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसान की मांग है कि हमको डीएपी खाद दिया जाए, मगर कमी होने के कारण या फिर अन्य जगह से डीएपी न देते हुए एनपीके 12-32-16 खाद किसानों को दिया जा रहा है, जिसकी सरकारी रेट है 1720 रुपए। मजबूरी में किसान उसी को ले रहा है। मेहनत करने वाले हमालों के साथ मिलकर 17,000 आउच 1723 था वो, सॉरी, रिपीट दिस एंगल। किसान की मांग है कि हमको डीएपी खाद दिए जाए, मगर कमी होने के कारण या फिर अन्य वजह से डीएपी न देते हुए एनपीके 12-32-16 खाद किसानों को दिया जा रहा है, जिसकी सरकारी रेट 1720 रुपए है। मजबूरी में किसान को उसे ही लेना पड़ रहा है। मेहनत करने वाले हमालों के साथ मिलकर 1723 है, फिर अधिक दामों पर क्यों दिया जा रहा है?
आगरा मंडल रेलवे के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम फेज में चयनित तथा पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण 22 मई 2025 को किया जाएगा। यहां गोवर्धन रेलवे स्टेशनों को 16.34 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। नए आकर्षक फसाड और लैंडस्केपिंग के साथ 3,800 वर्ग मीटर का पार्किंग क्षेत्र तैयार किया गया है, जबकि 5,134 वर्ग मीटर की प्लेटफॉर्म सरफेसिंग और 2,520 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रदान किया गया है। 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, विस्तारित प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग क्षेत्र का विस्तार तथा दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, पार्किंग, टिकट खिड़की और रैंप जैसी सुविधाएं भी शामिल है। मेरा नाम दिनेश फलाहारी है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गोवर्धन में स्टेशन बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा कार्य है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रुकेंगी। गोवर्धन में रेलवे स्टेशन बनने से यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इससे पहले उन तीर्थयात्रियों को मथुरा उतरना पड़ता था, मथुरा से छोटी गाड़ी करके फिर गोवर्धन आना पड़ता था, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब गोवर्धन स्टेशन बनने से यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी और आने वाले सभी तीर्थयात्री अब सीधे देश के किसी भी कोने से वो गोवर्धन आ सकते हैं। उनके आने से यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीर्थयात्रियों के आने से यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ ब्रिजवासी हैं उनको यहाँ पर अलग प्रकार से, जैसे कोई फल बेचता है, कोई होटल चलाता है, नाना प्रकार के यहाँ उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का। हम प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम सियोना दयाल है और जो ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो गोवर्धन में जो स्टेशन बनाया गया है ये बहुत खूबसूरत है। जो पहले इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी उसके कंपैरिजन में बहुत खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे ब्रज की सांस्कृतिक को नज़रअंदाज ना करते हुए इसको मतलब जो इसके स्वरूप को बरकरार रखा गया है। यहाँ पे बहुत सुविधाएं कर दी गई हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइटिंग बना दी गई हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये बहुत आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से जो भक्त हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसको। यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए बहुत सुविधा कर दी गई है, उनके लिए रैंप और शौचालय बनाए गए हैं और पेयजल, शुद्ध पेयजल की सुविधा कर दी गई है। यहाँ पे जो ट्रेनों का ठहराव कराने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। जैसे पहले हमारे गोवर्धन में ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पाता था और हमें जाम से मुक्ति मिल चुकी है इस रेलवे स्टेशन की वजह से। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हैं। हमें इससे बहुत सुविधा मिलती है कि ये अमृत रेलवे स्टेशन के विकास होने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेलवे स्टेशन का कल उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए हम उनका बहुत आभारी हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है और हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं इस रेलवे स्टेशन के लिए जो उन्होंने हम ब्रजवासियों को दिया है। भारद्वाज, मैं ब्रजवासी हूँ और यहाँ का एक आम नागरिक हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो अमृत स्टेशन योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई हुई है उसके तहत जो पुराने हमारे स्टेशन थे उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका कायाकल्प हो रहा है। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए अभी जो हमारा जैसे पहले पुराना ये गोवर्धन स्टेशन था इसमें मतलब बहुत ही जीर्ण शीर्ण था, हालत थी इसकी, बहुत ख़राब हालत थी। अब देखो इसका पूरा कायाकल्प हो गया बिल्कुल। यहाँ इतने विदेशी, देसी इस तरह के और ब्रजवासी और आसपास के क्षेत्र के इतने पर्यटक आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। देखिए उन सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है। तो मैं मतलब एक आम नागरिक होने के नाते, एक ब्रजवासी होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। यहाँ पर निरंतर ये धार्मिक कार्य होते रहते हैं, चाहे वो निरंतर मुड़िया पूर्णिमा का मेला हो या और भी कई सारी चीज़ें हों। श्रद्धालु यहाँ डेली परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो ये ब्रजवासियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो इन्होंने कायाकल्प किया है इधर, चाहे वो तुम्हारा परिक्रमा मार्ग हो चाहे और भी कुछ हो। लेकिन अब ये जो है अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य किया, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं उनके लिए यहाँ समस्त ब्रजवासियों की तरफ से बहुत बहुत इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं, आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो एक समग्र विकास योजना लेकर चल रहे हैं। इसी के तहत
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो सरकार ने ये गोवर्धन रेलवे स्टेशन का विकास किया है, आप स्वयं जानते हैं कि गोवर्धन की पूरे देश में क्या महत्वता है, क्या उसकी सांस्कृतिक पहचान है, क्या धार्मिक पहचान है। पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। उसी स्वरूप में यहाँ के स्थानीय निवासियों की, भक्तों की, ब्रजवासियों की बहुत दिली इच्छा थी कि इस स्टेशन का पूर्ण रूप से विकास हो। अब ये हमारी इच्छा माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी करी है और यहाँ पर अमृत भारत योजना के तहत उन्होंने जो इसका सर्वांगीण विकास किया है सांस्कृतिक रूप से, और जो विकास किया गया है उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी ध्यान रखा गया है। सर्कुलेटिंग एरिया को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव लाउंज को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, फसाड लाइट्स लगाई गई हैं इसकी, और शौचालय बहुत ही अच्छी तरीके डेवलप किए गए हैं। और इसमें जो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा वो इसके लिए कि इसमें दिव्यांगजनों का बड़ा ध्यान रखा गया है। शौचालय उनके लिए भी डेवलप किए गए हैं और बहुत अच्छा एक जो मेन गेट उसका बनाया गया है, बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही भव्य दृश्य देखने को मिलता है। आगामी आप देखने वाले हैं कि मथुरा जनपद और विशेष रूप से गोवर्धन का जो क्षेत्र है, मुड़िया पूनों का पर्व आ रहा है और ये बहुत बड़ा पर्व है। एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बड़ी एक मैसअप की स्थिति हो जाती थी यहाँ पर, इतना बड़ा लोड आता था यात्रियों का, जो कि अब हमें विश्वास है कि वो देखने को नहीं मिलेगा। ये सर्कुलेटिंग एरिया और जो स्टेशन को जिस रूप में डेवलप किया गया है उस रूप में यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव होगा, जिससे कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर सुविधाजनक तरीके से आ सकेंगे। और मैं मानता हूँ कि समस्त भक्तों को, यात्रियों को रेलवे की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। आगरा की कितनी बड़ी भूमिका होगी इसके अंदर और उत्तर प्रदेश का क्या है देख रहे हैं आप कैसे इसके? भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं में करीब 94,564 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। पिछले करंट वित्त वर्ष में हमको 19,858 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 157 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आगरा मंडल में करीब 15 स्टेशनों पर हम लोग अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हीं में से 5 स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इन 5 स्टेशन पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। पहला स्टेशन इसमें है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस पे सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डेवलपमेंट, न्यू स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन, कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्ज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, इस तरह के काफ़ी कार्य किए गए हैं। मडावर महुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिनोवेशन किया गया है। उसके अलावा पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया का काफ़ी मेजर डेवलपमेंट किया गया है। गोविंदगढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर का फुल लेंथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बिल्डिंग का रेनोवेशन किया गया है। पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया गया है। बिल्डिंग का फसाड इम्प्रूव किया गया है। इसी तरह गोवर्धन स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ भी पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया में मेजर डेवलपमेंट किया गया है। स्टेशन का रेनोवेशन किया गया है और बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी किया गया है। और फतेहाबाद स्टेशन पर पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया के डेवलपमेंट के अलावा स्टेशन की एंट्री का इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहाँ पर वेटिंग एरिया था उसको इम्प्रूव किया गया है। वेटिंग फर्स्ट क्लास का वेटिंग एरिया बनाया गया है और स्टेशन पर टॉयलेट्स इम्प्रूवमेंट किया गया है। सरकार आगरा पर ध्यान देती है, मथुरा में धार्मिक नगरी है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देश के रेल मंत्रालय? रेल मंत्रालय आगरा और मथुरा पर काफ़ी विशेष ध्यान दे रहा है और उसके डेवलपमेंट के लिए विशेष निवेश भी किया जा रहा है। इसी के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 15 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। आरओबी आरयू के वर्क हैं। जैसे अगर आप आगरा पर आइए तो आपकी जो लेवल क्रॉसिंग गेट की समस्या है उसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया गया है। वर्क भी अवार्ड हो गया, कार्य भी शुरू हो रहा है उस पर। तो रेल प्रशासन आगरा और मथुरा के विकास के लिए पूर्ण ध्यान दे रहा है। ध्यान दे रहा है, इसके साथ ही यात्री की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। एक कवच ऐसी प्रणाली है जिसको लेकर जो दुर्घटना सवाल खड़े थे संसद में भी बात की है। आगरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण समस्या है?
आगरा डिवीजन इस मामले में आपको सबसे पहले आगरा डिवीजन ही था जिसमें कि कवच की 3.2 वर्जन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ था। उस पर हमारी गाड़ियों का इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी चली थी। अभी रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन 4.0 पर कार चल रहा है। मथुरा से लेकर के पलवल से लेकर के वृंदावन रोड तक ये कार पूरा कर लिया गया है और बाकी कार भी आगे पूरा कर लिया जाएगा।